वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी। अभी जो है एग्जाम होने वाली है एनटीपीसी रेलवे का ग्रुप डी का, तो इसमें साइंस से ज़्यादा सवाल आने वाले हैं, तो इसलिए इस व्यू से हम साइंस चैप्टर को ज़्यादा देखेंगे आजकल। चलिए देखते हैं आज पारिस्थितिकी क्या है, यानी इकोलॉजी। इसका प्रतिपादन एजी टॉन्सले ने किया था, इसको आप नोट कर लीजिए, एजी टॉन्सले। अब ये पारिस्थितिकी क्या है? प्रत्येक जीव का जो है पर्यावरण के साथ कुछ ना कुछ संबंध होता है, यही संबंध जो है पारिस्थितिकी है, ये पारस्परिक संबंध। अब मान लीजिए आपका भी किसी के साथ अच्छा संबंध खराब संबंध रहता है, इसी तरह मनुष्य का भी पर्यावरण के साथ संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल में किसी चीज़ को आप देखिए, जैसे तोता को आप देखते हैं तो उसको देखने के बाद कितना प्यारा प्यारा मीठू मीठू बोलता है, मन करता है उसको पकड़ के पिंजरा में रख दें, रोज़ सुबह शाम हरे राम सिया राम उसको जपवाएं, अच्छा लगता है सुनने में। कभी मन करता है कि तोता को काट के फ्राई कर लें। वही आप मछली को देख रहे हैं एकदम ताज़ा ताज़ा जित्ता, उसको देखने के बाद मन नहीं करेगा, उसको मन करेगा कि फ्राई कर लें, एकदम मज़ा से काट के उसको खाएं। तो अपना देखने का एक तजुर्बा है कि आप देखते हैं और उसके साथ संबंध क्या है आपका। तो किसी के साथ कैसा संबंध, किसी के साथ कैसा संबंध। अब आप सांप देख लिया, आप सांप को देख के क्या करेंगे, उसको पालने का विचार करेगा। लेकिन वही आप देख लिए एक अच्छा खरगोश का या अच्छा तोता को देख लिए तो उसके साथ मन करता है उसको रखें, लेकिन सांप देख लिए तो मन करता है उसको पीट के मार दें। तो इस तरह एक पर्यावरण के साथ एक संबंध है, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी इन जीवों का दूसरे जीव से संबंध। चलिए इसी जीव का हम दो भागों में बांट के बात करेंगे। पहला है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी क्या है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बोलिएगा मनुष्य भी तो खाना बनाता है। खाना बनाने का मतलब होता है खाने का चीज़ तैयार करना। मान लीजिए जैसे पौधा, इस स्वपोषी में पौधा आते हैं, ये क्या करते हैं, इसके लिए तो कुछ चावल दाल चाहिए नहीं, ये खुद का सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बोहाइड्रेट, ये मतलब सारा चीज़ खुद तैयार करते हैं, खाने का चीज़ खुद तैयार करते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्वपोषी, अपना पोषण खुद करना। अब देखिए परपोषी। परपोषी मतलब होता है दूसरे पे निर्भर। दूसरे का मतलब आप चावल दाल मकई दूसरे से लेके खाते हैं या किसी जानवर को फ्राई करके खाते हैं, तो दूसरे पे आप निर्भर हैं, तो उसको आप कहते हैं परपोषी। आप बोलिएगा कि मनुष्य भी तो चावल दाल रेडी करता है, खेत में करते हैं, लेकिन खाना आप खुद नहीं, उसको पका के खाते हैं। तो ये हुआ परपोषी। परपोषी में हम लोग आते हैं जितना जीव जंतु, स्वपोषी में सिर्फ पेड़ और पौधे आते हैं, इसको जानना है। चलिए अब स्वपरपोषी में कई भागों में हम बांट दिए हैं, इसको हम एक एक करके समझेंगे और जो कंपटीशन में बार बार आता है उसको देखेंगे। लेकिन एक ध्यान रहे, ये स्वपोषी और परपोषी कि खाना भी बनाता हो और जो है दूसरे पर भी निर्भर हो, वो ऐसा क्या चीज़ है? युगलीना एक ऐसा है, इसको पौधा और जंतु के बीच का कड़ी बोलते हैं युगलीना को। ये क्या करता है, दिन में सूर्य से रोशनी लेके ये अपना खाना बनाता है जस्ट लाइक पौधा के तरह, और रात में जो है किसी कीड़े मकोड़े को खाता है जो उसके पत्ते पर बैठता है, उसको कहते हैं युगलीना। यानी दोनों गुण जो रहता है। ऐसा कई सवाल आता होगा कि मान लीजिए निर्जीव और सजीव के बीच का कौन सा है कारक, पूछता है ना, तो ये होता है विषाणु, उसमें सजीव भी गुण है निर्जीव भी। उसी तरह पेड़ पौधे और जंतु का गुण जो होता है युगलीना में, इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं सहजीविता। सहजीविता क्या है, ये देखिए सिम्बायोसिस है। सहजीविता किसको कहते हैं? इसमें देखिए दो जोड़ का चिन्ह लगा है नीचे, क्या है कि ये जब दो जीव दोनों को लाभ हो, दोनों का ऐसा संबंध हो कि दोनों को लाभ हो। इसका एग्जांपल बार बार कंपटीशन में आता है, लाइकेन। कवक और शैवाल है, दोनों जो है आपस में चिपके रहते हैं। हरा शैवाल जो होता है सूर्य से रोशनी लेता है और कवक उसमें अपना खाना बनाता है, तो दोनों मिलके लाइकेन जो है ये सहजीविता, यानी दो जीव दोनों को आपस पारस्परिक संबंध जो है दोनों को लाभ हो, उसको बोलते हैं सहजीविता। जैसे एग्जांपल में कभी कभी देखते होंगे भैंस पर बगुला या कौवा बैठ के भैंस चल रहा है, उस पर ऐसे ऐसे लोल मारता है, तो वो क्या करता है कि भैंस पे जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसको खाता है। तब देखिए उसमें दोनों को फायदा है, भैंस को भी फायदा हो रहा है, उसका शरीर से कीड़ा निकल जा रहा है, और वो उसको भी फायदा हो रहा है, उसका खाना मिल रहा है। तो इस तरह का संबंध जो है सहजीविता कहलाता है, इसको हम समझेंगे, दोनों को फायदा हो। अब देखिए परजीविता। परजीविता में क्या है, एक प्लस है एक माइनस, यानी एक को फायदा होगा दूसरे को घाटा होगा। एग्जाम्पल के लिए कि आप देखते होंगे जो जानवर भैंस उस पानी में रहता होगा उसको जोंक धर लेता होगा,
जोंक जब धरता है तो उसका खून चूसना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि भैंस को तो घाटा हो रहा है, खून चूस रहा है, इसको मजा आ रहा है, ये खून पी रहा है। तो इस तरह का संबंध क्या होता है, परजीवता, यानी दूसरे पर निर्भर हुआ, अपना उसको घाटा लग गया और अपना फायदा हो गया। इस तरह देखिएगा समाज में भी ऐसा आदमी रहता है, दूसरा को चूस लेता है, अपना मजा में रहता है, दूसरा घाटा लग रहा है, तो ये बच के रहना है। चलिए परजीवता। एक मृतोपजीवता। ये मृतोपजीवता क्या है, देखिए सेप्रोफाइटिज्म। मृतोपजीवता किसको कहते हैं कि जब कोई जीव दूसरे मरे हुए गले सरे गले पर अपना जीवन यापन, जैसे कवक है, कवक देखिएगा कि उस सड़ा गला चीज पे उग जाता है, उसी को खाता है। तो ऐसा जीव को हम मृतोपजीवता में रखते हैं कि मरल चीज पर जो है अपना जीवन यापन चला रहा है, उसको कहेंगे मृतोपजीवता। अब देखिए एक है सहभोजिता। सहभोजिता में क्या है कि एक को फायदा हुआ, दूसरा को जो है न घाटा हो न लाभ हो। एक को फायदा होगा, दूसरा को न घाटा हो न लाभ हो। ऐसा देखिएगा, ऐसा एग्जाम्पल शहर गांव में भी होता है। क्या होता है कि गांव का एक चीज जानते होंगे, मान लीजिए आप करोड़पति में आपका लॉटरी लग गया, तो गांव में देखिएगा आपका दिया आपके कुछ सब नहीं होता है, एक दो आदमी वो आपसे जलने लगे। आप फायदा हुआ आपको, घाटा हो रहा है दूसरे को, उसको लगता है कि अरे इसको काहे ज्यादा हो गया। तो ये सब होता है। लेकिन शहर में देखिएगा कि आपका इस रोड के इस पट्टी, इस साइड आपका घर है, उस साइड दूसरे का, आपके पास सोना का भी कलश हो ना या कुछ भी, तो दूसरे को कोई मतलब नहीं। आप करोड़पति खरबपति बन जाइए, दूसरे को कोई मतलब ही नहीं रहता है कि क्या कौन आदमी है, क्या हो रहा है। तो इस तरह देखते हैं कि दूसरे को कोई फायदा नहीं हो, एक को फायदा हो रहा है। इस तरह चीज को हम सहभोजिता कहते हैं, इसको जानना है। चलिए अब अगला हम इकोसिस्टम देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक क्या होता है, जो खाना बनाता है, यानी पेड़ पौधा जो बताए वो उत्पादक होते हैं, यानी प्रोड्यूसर हो गया पेड़ पौधा। अब इसको कौन कौन खाता है, एक सीरीज में जिसको खाद्य श्रृंखला भी मान सकते हैं, तो वो उपभोक्ता होता है। पहला जो है पेड़ पौधा को कौन खाता है, गाय भैंस बकरी यही खाता है ना, तो ये हो गया शाकाहारी। ये तो मांस खाता नहीं, बकरी को दीजिएगा मांस खाने खाएगा, नहीं खाएगा, शाकाहारी। तो शाकाहारी हो गया प्राथमिक या उपभोक्ता, याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया शाकाहारी। अब देखिए दूसरा होता है मांसाहारी, जैसे बकरी भैंस, इस सबको कौन खा जाएगा, शेर, जो बड़ा भालू, ये सब क्या हो गया, मांसाहारी। मांसाहारी हो गया द्वितीयक। ये प्रश्न आपको आते हैं बार बार कि प्राथमिक में कौन आता है, शाकाहारी, द्वितीयक में आ जाएगा मांसाहारी, और तीसरा में होता है मानव, मनुष्य ऐसा है, इसको बोलते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी तृतीयक में आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, गेहूं भी खा लिए अब उधर जो है मुर्गो फ्राई करके खा लिए, तो ये सर्वाहारी हो गया, यानी दोनों जो खाता है उसको बोलते हैं सर्वाहारी। इस तरह देखिए ये जो पेड़ पौधा उत्पादक हुआ और पहला उपभोक्ता हो गया शाकाहारी, यानी बकरी वगैरह। अब देखिए इसको खाने वाला जो हो गया मांसाहारी, भालू वगैरह। अब इसको दोनों को खाने वाला हो गया सर्वाहारी, यानी ये तृतीय में चला गया। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का भी ट्रांसफर होता है। एक लिंडमान नियम है, लिंडमान 10% कैलोरी का। मान लीजिए उत्पादक में 1000 कैलोरी है, तो जैसे उपभोक्ता में जाएगा पहला उपभोक्ता 10% लॉस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 100 कैलोरी, फिर घटेगा तो 10 कैलोरी, यानी ये 10% का लॉस, यानी 10% का नियम कैलोरी सिद्धांत लिंडमान ने दिया था। याद रखना है लिंडमान, ये प्रश्न आता है, इसको भी नोट कर लीजिए। इस तरह ऊर्जा का जो है ट्रांसफर होता है कैलोरी में, तो इसको हम लिंडमान ने किया था। चलिए ये आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इससे सवाल आते हैं, इसको देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।